सत्संग में आना बहुत जरूरी है आपका, और आखिरी सांस तक सत्संग से वंचित नहीं रहना चाहिए। कितना ही अच्छा फर्श है आपका, कितना अच्छा साफ सुथरा कमरा है, एक हफ्ता बंद कर दो उस कमरे में और फिर उस पर हाथ ला के देखियो, धूल जमी पाओगे इसके ऊपर। ऐसे ही आप कितने ही अच्छी आत्मा हो, कितना ही आप भक्ति भी कर रहे हो और सत्संग नहीं सुनोगे जी, पोचा लागे बिना फिर मैल उतना ही जम जाएगा और कुछ दिन के बाद वह भक्ति भी भूल गया। अब ये सत्संग आप सुन रहे हो और ऐसा लगता है कि ये कथा तो बहुत बार सुन ली, गुरु जी पिछली बार भी ऐसा सुनाया था। अरे 100 बार सुन ले, सुबह रोटी खाई भूख लगी, शाम में फिर भूख लगी है तो आप समझ तो नहीं था आपकी आत्मा पर फिर कोई जबरदस्त दबाव आ गया। पुण्यात्मा परमात्मा की महिमा को सुनना और उच्चारण करना है एक बहुत ही पुण्य होता है। सुनाने वाला प्यार से सुनावे, कसक के साथ सुनावे और सुनने वाला श्रद्धा से सुने तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। बहुत से ऐसे पाप हमारे हैं जो परमात्मा की महिमा सत्संग सुनने से ही समाप्त होते हैं। जैसे प्रथम बार कोई प्राणी सत्संग में आता है, वो 10-20 मिनट सत्संग सुनता है, फिर लटके आने लग जाते हैं या उठकर चला जाता है या बीड़ी पीना याद आ जाती है। सत्संग पहले क्या देखा करते हैं हम, खैर हम यहाँ तो पूरा प्रतिबंध लगाते हैं कि यहाँ कोई बीड़ी शराब मास्तमा कुछ हो नहीं सकता। पहले क्या देखा करते हैं, सत्संग होता, लोग बाहर जा बीड़ी छुट्टे माराते, फिर आगे बैठ जाते। जो नाम ले रहे वह भी किसी औरों के सत्संगों में, पूरा ड्रामा था। तो कारण क्या है कि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे और कै उंगे कै ओठ चले ना और बात चलावे। जिस प्राणी के पाप गणे बढ़ रहे हों, पुण्यात्मा वैसे तो पाप हमारे सभी के बहुत हैं, सभी के, और जो सत्संग में आ जाते हैं, भक्ति शुरू कर देते हैं तो उनके पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आप जी किसी भक्त भाई बहन रिश्तेदार मित्र को, सहेली सखी को बोलते हो कि और सत्संग सुन लो, पहले तो वो राजी नहीं होता जल्दी से, और कभी प्रसन्न हो जाता है, कहीं आप ले भी आते हो उनको, कई बार प्रार्थना करा कर वो शर्मिंदा कर वो कहा भी जाता है, तो आध घंटे में वो बोर हो लेता सत्संग सुन इन बातों से, क्योंकि उसने तो रागनी चाहिए सुनना या फिल्मी गाने टनक टनक वो तो अच्छे लगेंगे, और वो है मन का आहार और ये आत्मा की खुराक। तो क्या करेंगे, थोड़ी देर तो सुनेगा, फिर या तो लटके लेने लग जाएगा या फिर अपने मित्र सहेली से कहेगा कि कितनी देर और होगा सत्संग, यानी कोई ऐसा जिक्र करेगा जिससे दूसरा डिस्टर्ब होगा भक्त, तो वो भक्त न्यू कहेगा भाई बोला मत, सत्संग सुन दे, हमने आनंद आ रहा है सत्संग सुनने दे। तो वो फिर इंसल्ट मान कर खड़ा हो जाएगा, अकमा चालू बाहर बैठू मत। तो परमात्मा कहते हैं कबीर पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहावे, कै ऊँग कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी साहब कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना बावे, और जैसे जबर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को मलेरिया बुखार हो जाता है तो उसको आहार, रोटी भी कड़वी लगती है, सब्जी भी कड़वी लगती है, उसको सेब संतरे खिलाना चाहे वो भी कड़वा लगता है, और मनुक्खा दाख भी उसको कड़वी लगती है। कारण क्या है कि ना मनुक्खा दाख कड़वी है, ना रोटी कड़वी, ना सब्जी कड़वी है, वो तो जीवन दाता है। ना सेब कड़वे ना संतरे कड़वे। उसके बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि मीठी पदार्थ भी उसको कड़वा लगता है। पुण्यात्मा इसी प्रकार जिनके पाप कर्म घने हैं उनको ये परमात्मा के सत्संग रूपी मनुक्खा दाख ये भी अच्छी नहीं लगती। अब जैसे बुखार के कारण उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं,
तो उसका समाधान क्या है कि कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी। मलेरिया बुखार हो गया ना, कड़वी कड़वी कुनीन ही खाने से वो जान बचेगी, बुखार उतरेगा, उसका जबर कम होगा। न चाहते हुए भी फांका मारना पड़ेगा कड़वी कुनीन का। और फिर कुछ ही दिन के बाद फिर धीरे धीरे बुखार यानी जबर कम होगा, वो रोटी खाने लग जाएगा। और जब कति स्वस्थ हो जाएगा वो कड़वी कुनीन खा के, फिर देखना सूखी रोटी भी चाहे सब्जी भी ना हो समय पर नहीं खा जाएगा रुचि से, क्योंकि भूख लगेगी, स्वस्थ हो गया। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, जिनके पाप घने बढ़ गए उन प्राणियों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुनीन जैसा कड़वा लगता है। और ये सत्संग के वचनों में एक मेडिसिन भी है इन पाप नाशकरण की। इसको न चाहते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, चाहे मन तो कितनी बकवाद करे, इसकी तो आदत से, ये तो कहा करा ना ढीठ है ये तो। अब ना चाहते हुए सत्संग सुनाए, जैसे कुनीन खानी आवश्यक है, और कुछ दिनों में देखना, क्योंकि इस परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है। पांचों यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है। एक यज्ञ है धर्म की, यानी यहाँ पर पांचों यज्ञ होती हैं प्रत्येक समागम में। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर पिछली बार जो है 3 क्विंटल यानी 32 पीपे जो है घी के हवन हुए थे, 15 लीटर का एक पीपा, यानी 3 क्विंटल का घी का, देसी घी का हवन हुआ। ये हवन यज्ञ है। अब भी जितने पाठ होते हैं उस हिसाब से, और फिर कुछ ज्योति चढ़ाते हैं भक्तजन अपना हवन कराने के लिए, उनका इकट्ठा भी करते हैं, और वैसे भी लगातार ज्योति चलती रहती है अखंड दिन रात। यहाँ पर ये सामने जो ज्योतियाँ चल रही है, जैसे 300 पाठ हो गए तो 1 किलो का 3 दिन में हवन हो जाता है। तीनों दिन अखंड हवन चलेगा। तो ऐसे 300 पाठों की 300 किलो जो है ना घी हम हवन करते हैं, तो 3 क्विंटल घी हवन हो जाता है एक समागम में। 1 महीने में 6 क्विंटल। तो कहना है एक यज्ञ है धर्म की, जहाँ भंडारा चलता है, दिन रात भंडारा अखंड, चाहे रात ना आ जाओ को दुखी सुखी भक्त यहाँ पर पहुँच जाओ मालिक के दरबार में। आधी रात में चाय चाहिए चाय मिलेगी, दूध चाहिए दूध मिलेगा, कोई बीमार शिमार रहता है, और भंडारा भोजन मिलेगा। परमात्मा के बच्चा ने मिलकर ये सेट बना लिया, पंखे ला लिए हैं, बढ़िया मैट बिछाए रखे अपने परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए, और बैठा कर मालिक अपनी चर्चा सुना रहा है अपने बच्चों को। तुम कितनी पुण्यात्मा हो सोच नहीं सकते, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जोरी समझता है। इस दास को मालूम आप कितने पुण्यात्मा हो, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। अमीर और गरीब होना अलग बात है, लेकिन भक्ति संस्कार आपके एक जैसे, बहुत अच्छे। तो यहाँ जो एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है परमात्मा का, तीनों दिन देसी घी का, हर तरह स्वदेशी घी यानी गाय भैंस के दूध घी से ही यहाँ पर सब प्रसाद बनता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप ये सत्संग सुनते हो, ये मेडिटेशन का भी काम करता है, क्योंकि जब सत्संग सुनते हो तो परमात्मा का चिंतन होता है, प्रभु के बारे में जानकारी होती है, अंदर अंदर एक विशेष कसक पैदा होती है, रह रहकर मालिक का ध्यान ही आता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ऐसे थे। तो ये भी ये एक मेडिटेशन, यही मेडिटेशन होता है। जैसे ये हठ योग मेडिटेशन हम नहीं मानते, संत मते में नहीं है,
परमात्मा कहते हैं साधो मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाज बतावे, आंख ना मुंदे कान ना रुंदे, ना अनहद उलझावे। अनहद कहते अंदर कान आंख मीच कर अंदर वाणी सुनो, अनहद नाद सुनो, कहते इनमें जो उड़ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं है। जो सहज समाज बतावे। सहज समाज कैसे होती है? जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, और वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगाओ। इट इज मेडिटेशन। जैसे हाली बीज बोता है, हल के पीछे, बैलों के पीछे एक हल होता है, हल के पीछे एक पाइप सी होती है जिसमें अगर बीज छोड़ दे उसने ओरना बोला गया। और जैसे रास्ते के साथ साथ उसने हल जोत रखा है, और कोई अतिथि आ जाता है, पंथी राह चलता, और कोई बात पूछता है, रास्ता पूछता है, तो वो उससे बात भी कर रहा है और साथ में एक हाथ से बीज को छोड़ता हुआ अपने हल को नहीं रोकता। वो उसका ध्यान तो अपने बीज में है, हाथ ऐसे सेट कर रखा है उसने, उसका ध्यान है, बैलों को भी टोक देता है और उस पंथी को रास्ता भी बता रहा, आप सीधे चले जाना, आप ऐसे करना, लेकिन रह कर ध्यान उसका बीज छोड़ने पर है, कहीं ज़्यादा कम ना छूट जाए हाथ से। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। दिस इज मेडिटेशन, इट इज मेडिटेशन। ये ध्यान समझ लेना कैसा है हमारा ध्यान। अब जैसे आप वैसे सिमरन करते ही हो, जब आप किसी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ऑफिशियल काम में ज़्यादा डिस्टर्बेंस मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम करते करते भी वह कसक मालिक की रह कर अंदर रहनी चाहिए हमारे। अब इस बात को आप समझ जाओगे। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये लोन लिया, लड़की की शादी, और सारी व्यवस्था करनी थी, तिजोरी में यानी सेफ में रख दिए, और चलते समय कहीं जाना था निमंत्रण देने के लिए, सेफ खोल कर किराया निकाला, और जल्दी का मारा कि किसी कारण से वो लॉक करना भूल गया सेफ को, और पहुंच गया 200 किलोमीटर। उस पुराने समय की बात है, चल आजकल भी ऐसा ही है, अब तो आजकल तो मोबाइल हो गया, जब फ़ोन करते संभालिए चाबी ने, यानी पुराने समय की बात है। तो वो चला गया अपनी रिश्तेदारी में लगभग 200 किलोमीटर। शाम के समय उसको याद आया जब खाना खाने लगा, अकोत्तरे की चाबी भूलिया मत, और तिजोरी सेब खुली छोड़ा ही, भगवान कोई निकम्मा आदमी ना घुस जा, बच्चे दरवाज़ा खुला छोड़ कर चले जाए, मकान का कोई आना जार पता नहीं, ऊपर से शादी आ गई, और ये मुश्किल से उधार में लोन मिला था और कोई पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको कितनी चिंता। अब वो रिश्तेदारों से बात भी कर रहा है, लेकिन तिजोरी से दिमाग नहीं हटता उसका, उस सेब से, अलमारी से दिमाग एक सेकंड भी उसकी टेंशन हटती नहीं। वो टेंशन समझो, ये टेंशन जो है ये है हमारा मेडिटेशन, ये सहज समाधि है। यह अटायत भी ना हटे, जब आपका यह कसक लग जाएगी। आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को। आत्मबोध का अर्थ है कि आत्मा क्या है, यानी आत्मा की जानकारी। आत्मा को उसका अस्तित्व बताना, यानी जीव उस स्थिति, सामर्थ्य, कर्म अकर्म का ज्ञान कराना। ऋषि जन कहते हैं कि आत्मज्ञान हो जाने से जीव मुक्त हो जाता है। यह गलत है, क्योंकि यदि किसी रोगी को किसी ने ज्ञान करा दिया कि आपको अमुक रोग है, इतना जानने से वह व्यक्ति रोग मुक्त नहीं हो गया, उसको वैद्य का ज्ञान भी कराना पड़ेगा, तब रोग समाप्त होगा। जीव को ज्ञान हो गया कि आप जन्म मरण के रोग से ग्रस्त, तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होगा, तब तक जीव को परम शांति नहीं हो सकती।
जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कही है। खूब की छाया खूब के माही, ऐसा आत्मज्ञाना भावार्थ है कि जैसे कुएं की छाया कुएं में सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं है, इसी प्रकार यदि आत्मज्ञान करा दिया समाधान हुआ नहीं तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने आत्म तथा परमात्म दोनों का ज्ञान करवाया है। आत्म और परमात्म एके नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ताते कहिए दूर। भावार्थ है कि आत्मा और परमात्मा का मिलता जुलता अस्तित्व है, क्योंकि आत्मा का जनक परमात्मा है। सोने के पहाड़ से आभूषण बने हैं, वो दोनों सोना यानी गोल्ड ही है। यदि आभूषण वाले सोने में मिलावट है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। उसे शुद्ध करने के पश्चात ही वह शुद्ध सोना कहलाता है। शुद्ध करने की प्रक्रिया का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसी प्रकार आत्मा कर्म के मैल से जीव बनी है। इसको शुद्ध करने के लिए यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान कराना आवश्यक है। परमेश्वर कबीर जी ने इस आत्मबोध अध्याय में आत्मबोध, परमात्म बोध तथा मोक्ष प्राप्ति की विधि बताई है। पृष्ठ 5 पर वाणी लिखी है। रेखता भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना भक्ति नाही। होए अवधूत सब आशा तन की तजय, जीवता मरे सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल का पीटना, रांडिया का खेल है भक्ति नाही। रैन दीन तारी करतार सो लागी रहे, कहे कबीर सतलोक जाहि। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी सतगुरु रूप में अपने पाने यानी जीव को मोक्ष दिलाने की विधि स्वयं बताने के लिए प्रकट होते हैं। वे बता रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति बहुत नाजुक है, बड़ी सावधानी से साथ करना चाहिए। यदि परमात्मा की भक्ति के लिए सिर भी देना पड़े तो चूकना नहीं चाहिए। यह सिर अर्थात मानव शरीर तथा उसका अंग सिर परमात्मा को प्रदान किया हुआ है। यदि भक्ति मार्ग में सिर देने से चूक गए तो बहुत बड़ी भूल होगी। काल भरम कभी भी यह शरीर नष्ट करा देगा। दुर्घटना, रोग, जल में डूबने से, अग्नि लगने से कभी भी यह शरीर नष्ट हो सकता है। यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए समर्पित करना पड़े तो सौभाग्य जाने और पीछे मुड़कर न देखे। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीवित मरना अनिवार्य है। जीवित मरना क्या है? आप जी को गुरु दर्शन या सत्संग सुनने के लिए जाना, दूसरी ओर कोई अनिवार्य काम भी करना है तो आप जी को अनिवार्य कार्य छोड़कर सत्संग सुनने तथा सतगुरु सेवा में जाना चाहिए। यह कार्य वही कर सकेगा जो जीवित मर चुका है। एक व्यक्ति को अति अनिवार्य कार्य था, जिस कारण से उसने रातों रात जाकर वापस आकर उस कार्य को करना था। रात्रि सेवा बस से दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना हुआ। सुबह तक वापस लौटना था। वह बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह व्यक्ति मारा गया जिस अनिवार्य कार्य के लिए रातों रात भागा था। उस कार्य को अब कभी नहीं कर सकेगा। भक्त जन जीवित मर जाते हैं। वे अनिवार्य कार्य को छोड़कर सत्संग तथा सद्गुरु सेवा में अवश्य जाते हैं। वे विचार करते हैं कि यदि आज मेरी मृत्यु हो जाए तो फिर इस अनिवार्य कार्य को कौन करेगा। इसलिए 2 या 3 दिन के लिए मरकर सत्संग तथा सतगुरु सेवा में चले जाते हैं। उनको ज्ञान होता है कि 2-3 दिन के पश्चात फिर कार्य करके क्षतिपूर्ति कर लेंगे। यदि स्थायी मृत्यु हो गई तब कौन करेगा। इसको जीवित मरना कहते हैं। नाचना कूदना ताल मृदंग का बजाना रंडियां यानी हिजड़ों के खेल के समान है। जो जागरण में या अन्य धार्मिक कार्यक्रम में नाचते कूदते हैं वह भक्ति नहीं है। रात दिन सुरती का तार करतार में लगा रहे वह मोक्षदायक है। पृष्ठ 8 पर रैन दीन संत यूं सोवता देखिए, संसार की तरफ सुपीठ दिया। मन अरु पवन फिर फूट चाले नहीं, चंद अरु सुर को संग किया। टकटकी चंद चकोर की तरह
सुरती अरु नृत्य का तार बाजै, नौबत तहां रैन दिन सुन में सूरत है, कहे कबीर यो गगन गाजै। भावार्थ, संत संसार की ओर से पीठ करके सोता है, यानी संसार भोग विलास तथा शानो शौकत से मुख मोड़ लेता है। मन पवन सुरती नृत्य को परमात्मा के भजन में लगाए रहता है। वह तो आकाश में परमात्मा के बाजों की धुन को सुनता रहता है। परमात्मा के भजन में ऐसे ध्यान लगाता है जैसे चकोर पक्षी एक पल भी चांद से अपनी नजर नहीं हटाता। वह चंद्रमा को देखते देखते गर्दन को ऊपर करता रहता है और चंद्रमा शिखर से नीचे को जाता है तो अपनी गर्दन को ऊपर से नीचे को करते समय वृक्ष से गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है, वह पंख भी नहीं फैलाता। कहीं ध्यान भंग होने से चंद्रमा को देखना न छूट जाए, ऐसे एक टक देखता रहता है। जमीन पर गिरा गिरा गर्दन टूटने पर भी चंद्रमा से नजर नहीं हटाता। संत इसी प्रकार परमात्मा के भजन में टकटकी लगाकर सुरती नृत्य मन तथा पवन से स्मरण में मगन रहता है। नाम स्मरण यानी मंत्र के जाप को करते समय मन सुरती नृत्य तथा पवन को नाम पर लगाया जाता है। पृष्ठ 10 पर नाभि में कस्तूरी का मृगा बाहरे फिरै, उल्टी कर आप में नाही जोवै, भागता भरमता योनि पूरी करे, अंध होए अपनी वस्तु खोवै। नाभि निज नाम सो ठाम पावे नाही, जगत सब जोवै तीर्थ बुल्ला, कहे कबीर हरिपंथ यूं नाल है, अंध भवसागर में फिरत फुल्ला। उल्टी कर वजूद में बरमना दूरी कर, बाछी के भटकने सिद्धि नाही, फिरे बाहर और वस्तु नाश में, वस्तु विचार को देख माई। आप में आप है अजप्पा जपो, जाप जपते आप पावे, कहे कबीर ये सत्य की सैन है, सत का शब्द सब संत गावे। भावार्थ, मृग की छाल में कस्तूरी विकसित हो जाती है। हिरण जब घास चरता है तो उसकी श्वासों से कस्तूरी की सुगंध निकलती है। वह घास तथा धरती से टकराकर मृग के नाक में जाती है तो उस खुशबू का आनंद लेने के लिए मृग घास को सूंघता है, फिर सोचता है कि वह सुगंधित वस्तु कहीं घास में गिरी है। वह सुगंध है इसकी नाभि में, उसी के शरीर में। वह पशु बिना ज्ञान के कस्तूरी कहाँ है, वह इधर उधर भटक कर खोज कहाँ रहा है। जब वह मृग थक कर बैठ जाता है तो उसको अपने श्वासों से वह सुगंध निकलती महसूस होती है। जब घास चरने लगता है तब फिर भ्रमित होकर कस्तूरी की खोज में लगा रहता है। इस प्रकार अपना जीवन नष्ट कर जाता है। यही दशा उन भोले भक्तों की है जो तीर्थ पर भ्रमण करके परमात्मा को खोज रहे हैं। जब सद्गुरु मिल जाता है तो उसको श्वास का स्मरण अजप्पा जाप बताया जाता है। तब परमात्मा अपने शरीर द्वारा भक्ति साधना करने से प्राप्त होता है। आत्मबोध पृष्ठ 18 पर साधु के संग साधु होत है, जगत के संग ते जगत होवै, साधु के संग परम सुख उपजै, जगत के संग ते जन्म खोवै, साधु के संग ते परम पद पाइये, जगत के संग ते दुख भारी। कहे कबीर यह संत का शब्द, सुनो रे जीव सब पुरुष नारी। भावार्थ, संत की शरण में आने से जीव में सुख होता है, परमात्मा का वह परम पद प्राप्त होता है जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है। जगत के व्यक्तियों के साथ रहने से जगत भाव ही रहता है और अनमोल मानुष जन्म नष्ट हो जाता है। आत्मबोध पृष्ठ 21 पर, नर को बांधने को एक नारी बनी, दूसरा और नहीं बंधा है रे, ज्यों चोर को रोकने को एक बेड़ी बनी, काठ बिन नहीं दूसरा फंद रे, उबरे कोई कोटि में संत जन, चाल काल काटी हरि नाम लागे, कहे कबीर फिर फंद में ना पड़े, शब्द गुरु के सुरती लागे। भावार्थ, जिनको गुरु की शरण नहीं है उनके लिए स्त्री भक्ति में बाधक मानी गई है। जब नर दीक्षा ले लेता है तो वह ज्ञान आधार से नारी के साथ बर्ताव करता है। उस नर के लिए नारी बाधा नहीं। स्त्री भी भक्ति करती है तो घर स्वर्ग समान हो जाता है। फिर
कोई भी किसी के लिए बंधन नहीं होता। आत्मा को आगे ज्ञान दिया है, पढ़े संत गरीबदास जी, गांव छुड़ानी, हरियाणा की अमृतवाणी। मन तू चली रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तो है मरता होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खर बया बोरे, कोवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर, बहुर अपुठा आया। असंख्य जन्म तो ही मरते होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह दर रे। दोजक वैशत सभी त देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, यह मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद परशे, मिले राम अविनाशी। सूक्ष्म वेद की वाणी का सर्लार्थ, आत्मा अपने साथी मन को अमर लोक के सुख तथा इस काल लोक यानी काल ब्रह्म के लोक के दुख को बताकर सुख के सागर रूपी अमर लोक में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। काल यानी ब्रह्म के लोक में रहने वाले प्राणी को क्या क्या कष्ट होते हैं, पहले यह जानकारी बताई है। कहा है कि काल के लोक का अटल विधान है कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर जाता है उसका जन्म निश्चित है। प्रमाण गीता जी में देखें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में इस प्रकार कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 27। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र से स्पष्ट हुआ कि काल के लोक का अटल नियम है कि जन्म तथा मृत्यु सदा बने रहेंगे। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी कहा है कि हे अर्जुन, तू मैं तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे, ये आगे भी जन्मेंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जन जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा है कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम आशावतम न आपनुवंती महात्मान शशिधम परमाम गता। अनुवाद, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों के घर व नाशवान संसार में यानी जगत में पुनर्जन्म है। महात्मा जन जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विशेष पाठक जनों से निवेदन है कि मुझ दास यानी लेखक संत रामपाल दास से पहले सर्व अनुवादकों ने गीता के इस श्लोक का गलत अनुवाद किया है। यानी गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विचार करें, पहले लिखे अनेकों गीता के श्लोकों में आप जी ने पढ़ा कि गीता ज्ञानदाता ने स्वयं कहा है कि मेरे तथा तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। फिर भी इस श्लोक का यह अर्थ करना कि मुझे प्राप्त महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, गीता की यथार्थता के साथ खिलवाड़ करना तथा अर्थों का अनर्थ करना मात्र है। फिर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62, हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण ले जा
उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है तथा जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, उसी आदि नारायण की भक्ति करो। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में भी है। गीता अध्याय 18 श्लोक 46। गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, अर्थात जिसकी शक्ति से उत्पन्न होकर स्थित है, उस परमेश्वर अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अर्थात अपने सांसारिक कार्य करते हुए पूजा करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में विशेष ज्ञान कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। इस संसार में दो पुरुष अर्थात प्रभु हैं। नंबर 1 पर है क्षर पुरुष और दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके लोकों में अन्य के अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे सर्वनाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम जो श्रेष्ठ प्रभु है, वह तो ऊपर कहे दोनों पुरुषों से अन्य है। वही परमात्मा कहा जाता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप जी ने जो गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में तत्ब्रह्म कहा है वह क्या है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 3 में उत्तर दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी इसी के विषय में कहा है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में तो अपनी भक्ति करने को कहा है। उसका परिणाम गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में बता दिया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता की भक्ति से जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी मेरे से अन्य दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर पुरुष को प्राप्त होता है। ऊपर आपने पढ़ा कि उस परमेश्वर की भक्ति करने से परम शांति को प्राप्त होता है तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होता है जो अविनाशी राम है और जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनका जरा तथा मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। सूक्ष्म वेद की अमृत वाणी का यह सरलार्थ है। वाणी का सरलार्थ आत्मा और मन को पात्र बनाकर संत गरीबदास जी ने संसार के मानव को समझाया है। कहा है कि यह संसार दुखों का घर है, इससे भिन्न एक और संसार है जहाँ कोई दुख नहीं है। वह शाश्वत स्थान है, यानी सनातन परम धाम या सतलोक। वह सुख सागर है तथा वहाँ का प्रभु यानी अविनाशी परमेश्वर भी सुखदायी है जो उस सुख सागर में निवास करता है। सुख सागर अर्थात अमर लोक की संक्षिप्त परिभाषा बताई है। शंखो लहर मेहत की उपजय कहर नहीं जहाँ कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। भावार्थ, जिस समय मैं यानी लेखक अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है। उस समय सब अपने से लगते हैं, चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो, उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है।
यह स्थिति कुछ मिनट ही रहती है, उसको मेहर की लहर कहते हैं। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहां पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती रहती है। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, यह हो गया, वह हो गया, यह कहर की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर यानी दया की उठती है। वहाँ कोई कहर यानी भयंकर दुख नहीं है। वैसे तो सतलोक में कोई दुख नहीं है। कहर का अर्थ भयंकर कष्ट होता है। जैसे एक गांव में आपसी रंजिश के चलते विरोधियों ने दूसरे पक्ष के एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। कहीं पर भूकंप के कारण हजारों व्यक्ति मर जाते हैं। जैसे कहते हैं कहर टूट पड़ा या कहर कर दिया। ऊपर लिखी वाणी में सुख सागर की परिभाषा संक्षिप्त में बताई है। कहा है कि वह अमर लोक अचल अविनाशी अर्थात कभी चलायमान नहीं है, कभी ध्वस्त नहीं होता तथा वहाँ रहने वाला परमेश्वर अविनाशी है। वह स्थान तथा परमेश्वर सुख का समंदर है। जैसे समुद्री जहाज बंदरगाह के किनारे से 100 या 200 किलोमीटर दूर चला जाता है तो जहाज के यात्रियों को जल अर्थात समंदर के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब और जल ही जल नजर आता है। इसी प्रकार सतलोक में सुख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, अर्थात वहाँ कोई दुख नहीं है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।